ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देहच्छता जैनी दशा मरते देहाती ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्म आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप सब आत्मा वैरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद भेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद भेद। चर्चा अपनी विराग सरिता श्रीमद् राजचंद्र के वचनामृत के माध्यम से चल रही है। अभी तक अपनी 200 नंबर तक के वचनों की चर्चा हुई थी। इसके आगे के वचनों के संबंध में अपने यहाँ विचार करते हैं। 200 नंबर का जो वचन था, सांसारिक खेद का कारण देखकर जीव को कड़वाहट लगने पर भी वह वैराग्य के ऊपर लात मारकर चला जाता है, पर वैराग्य में प्रवृत्ति नहीं करता। अर्थात क्या है कि ये जीव आत्मा का जो हित ज्ञान वैराग्य में है उसको दुख का कारण जानता है, खेद का कारण जानता है, जबकि संसार का प्रवर्तन सब दुख रूप है और उस दुख रूप प्रवर्तन में इसको दुख है वास्तव में तो, पर इसको वो दुख रूप भाषित नहीं होता है। और जो वैराग्य इसके लिए हितकारी है उस वैराग्य से विरक्त होकर के उसकी तरफ प्रवृत्ति न करके और ये निरंतर उसी आत्मा के अहित में जो विषय कषाय आदि हैं जो निरंतर दुख रूप हैं उनमें ही प्रवृत्ति करता रहता है। ये अज्ञानी की जो है विपरीत मान्यता है तत्वों के संबंध में, धर्म आदि के संबंध में। इसलिए कहते हैं ऐसे अज्ञानी जीव वास्तव में स्वयं ही अपने हाथों दुख का जो है कार्य करते हुए सुख के कार्य से मुख मोड़े रहते हुए और स्वयं परेशान हैं, हैरान हैं और झूठी जो है सुख की चाह रखते हैं कि भैया हम बहुत परेशान हैं, दुखी है, सुखी होना चाहते हैं, परंतु उसका यथार्थ जो कारण है दुख का और जो सुख का उसको न पहचान कर उसमें माने सुख के कारण में प्रवृत्ति न करते हुए और दुख के कारण से निर्वृत्ति न करते हुए निरंतर उसी दुख के कारणों में विषय कषायों में प्रवृत्ति करते रहते हैं और ज्ञान वैराग्य की आराधना नहीं करते।
ये बात यहाँ पर सिद्ध की थी। 201 नंबर का वचन है, स्पष्ट प्रीति से संसार करने की इच्छा होती हो तो समझना कि ज्ञानी पुरुष को देखा नहीं। जिस प्रकार प्रथम संसार में रस सहित प्रवर्तता हो, उसी प्रकार ज्ञानी का योग होने के बाद बरते नहीं। यही ज्ञानी का स्वरूप जानना चाहिए। देखो, यहाँ पर ज्ञानी के स्वरूप का मतलब ये है कि ऐसा नहीं समझना कि ज्ञानी के पास चले जाओ तो तुम्हारे लिए क्या होगा कि तुम्हारे लिए संसार से विरक्ति हो जाएगी, और क्या हो जाएगा कि तुम्हारे लिए फिर जैसे पहले मैंने बिना ज्ञानी के सानिध्य के संसार रस रूप लगता था, अब उस रूप ना लगे। यहाँ बात तो की गई है ज्ञानी पुरुष के निमित्त के सानिध्य की, पर मूल में समझना ये उपादान की अपनी कमजोरी अथवा अपात्रता। यदि ज्ञानियों की पहचान हो जाए, अर्थात वो जिस प्रकार से संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर अपने स्वरूप में अनुरक्त होकर जीवन जी रहे हैं और उससे वो अतीन्द्रिय आनंद भोग रहे हैं, और जो दुख रूप है, दुख का कारण है, ऐसे आश्रवबंध आदि के भाव उनसे विरक्त हैं, संसार की प्रवृत्ति रूप भावों से विरक्त हैं। जब तक उनकी पहचान नहीं होगी तब तक तुमने ज्ञानियों का सानिध्य किया ही नहीं, ऐसा समझना। क्या एक तरफ अपन बोलते हैं कि अपन ने भाव भाव में समोषण में भी गए होंगे, सब कुछ किया होगा, पर क्या नहीं किया? नहीं, आत्म अनुभव नहीं, ज्ञानियों की पहचान नहीं हुई हमें। अपन बोलते हैं जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, बाहर से हम समोषण में तो गए, ये जो अपन को ये आता है कि जो जीव पात्र होते हैं वो समोषण में जाकर के उपदेश सुनते हैं, और जो अपात्र जीव होते हैं वे समोषण के बाहर जो नाट्यशालाएँ वगैरह वगैरह आदि होती हैं उनको ही देख करके मनोरंजन करके और वापस चले जाते हैं। तो यहाँ पर अपन को समझना ये है कि अंदर जाने से मतलब उनके स्वरूप के अंदर जाना। अंदर जाने का मतलब कोई समोषण में जाना नहीं है। ऐसे ही अनंत भगवान के दर्शन करना माने बाहर से उनके शरीर के दर्शन करना नहीं है। तो वो बाहर से देखने का मतलब ही मूल में तो यही है कि वो जो बाहर में उनका स्वरूप या ठाट बाट दिखाई दे रहा है समोषण का, उसी को देख करके वो संतुष्ट हो जाते हैं। माने जो उनका अंदर में जो मूल स्वरूप है, जो मूल उपदेश है, उसको नहीं समझते। तो ऐसा बाहर में तो जीव ने अनंत बार सब कुछ देखा, पर अंतर में आज तक उसने उनके यथार्थ स्वरूप को और उनके बोध को नहीं समझा। इसलिए कहने में यही आएगा कि तुमने ज्ञानियों का सानिध्य किया ही नहीं, तुम समोषण में गए नहीं। मूल तो ये है उसका भाव। इसलिए यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्पष्ट प्रीति से संसार करने की इच्छा होती हो। अभी तुम्हारे लिए अंदर में स्पष्टता रूप माने रुचिपूर्वक, अगर तुम्हें अभी संसार का रस आ रहा हो तो अभी तुमने, इसका मतलब ये है कि अभी तुमने ज्ञानियों को जाना ही नहीं, ज्ञानियों के स्वरूप को समझा ही नहीं। ज्ञानियों के पास जाने के बाद और तुम्हारे जीवन में संसार शरीर भोगों के प्रति विरक्तता ना आवे, ऐसा होता ही नहीं है। जो दिया कि जो जानता अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, द्रव्य गुण पर्याय कोई बाहर का शरीर नहीं है उनका, अरहंत भगवान का द्रव्य गुण पर्याय तो उनकी आत्मा का स्वरूप है, उनकी पर्याय का परिणमन है। तो जब तक ऐसे अंतर से माने जब उस प्रकार देख लें और उसमें उनको परम अतीन्द्रिय आनंद सुख
दिखाई दे जाए, तो फिर ये दुख के कार्यों में दुख रूप इस परिवर्तन को कौन करेगा? अपन भक्तांबर स्तोत्र पढ़ते हैं, जिसने मीठा पानी पी लिया तो खारा पानी क्यों पीना चाहेगा फिर? इसलिए यहाँ पर अपन को ज्ञानियों का सानिध्य का मतलब ही है कि उनके वास्तविक स्वरूप को समझना, अंदर से ज्ञानियों का सानिध्य करना। तो ये जो है अपने लिए उनका आज तक अपन ने संग तो किया पर संगति नहीं की। वे जैसी प्रवृत्ति कर रहे हैं वैसी ऐसी गति करना, वो उनकी संगति है। और संग माने बाहर से उनके पास जाकर के मोह कर लिया कि जी चलो हम आए हैं, भगवान हम आए हैं, ये गुरु हम आए हैं, ये ज्ञानी हम आए हैं, तो उनमें तुमने मोह तो कर लिया है? बाहर से तुमने अब मैंने उसमें एक प्रकार से लगाव करके और क्या कर लिया, जैसे और पदार्थों में मोह कर दो ऐसा उसूल उनमें भी अपनापन कर लिया। परंतु उन्होंने जिस स्वरूप को अपना स्वरूप जानकर मानकर उसकी साधना कर रहे हैं, उन जैसी प्रवृत्ति तुमने नहीं की आज तक, उनके अंदर के स्वरूप को नहीं समझा। अन्यथा आप उनसे मोह नहीं करते, प्रेम तो करते, पर पढ़ते फैले प्रेम परस्पर जग में, पर मोह दूर पर रहा करे। मोह अलग चीज होती है और प्रेम अलग चीज होती है। तो प्रेम होता है तत्व ज्ञान पूर्वक, आत्मा की दृष्टि से। वात्सल्य कहो, प्रेम कहो, शब्दों में कोई दम नहीं। और मोह होता है क्या है, एकत्व बाहर के माने संयोग आदि रूप में एकत्व बुद्धिपूर्वक प्रवृत्ति उसमें होना। इसलिए जो है वास्तव में आज तक जो है ये कह रहे हैं कि स्पष्ट रीति से यानी स्पष्ट प्रीति से संसार करने की इच्छा होती हो तो समझना कि ज्ञानी पुरुष को तुमने देखा ही नहीं। तो ज्ञानी पुरुष बाहर से दिखता क्या? अपन अरहंत का स्वरूप या तीर्थंकरों को बोलते हैं, 2 हरिया 2 सांवरे 2 गोरे 2 लाल और 16 कंचन वर्ण के बंधु ने त्रिकाल। तो कहते तुमने भगवान का स्वरूप जाना क्या? अगर इतना ही माता तुमने भगवान को जाना। जिन पद नहीं शरीर का, जिन पद चेतन माय, जिन वर्णन कछु और है, यह जिन वर्णन नाय। इसलिए वास्तव में हमने ज्ञानी पुरुषों को देखा ही नहीं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। ज्ञानी पुरुष तो अंदर से उनके आत्मिक परिणमन हैं। जिस प्रकार प्रथम संसार में रस सहित बढ़ता हो, उसी प्रकार ज्ञानी का योग होने से, ज्ञानी की पहचान हो जाने पर प्रथम सम्यक्त की प्राप्ति है। वो कहते हैं अगर ज्ञानी को पहचान लिया तुमने तो तुम्हारा फिर तो उस जाति का संसार में लगाव रहेगा ही नहीं। ज्ञानियों की पहचान प्रथम सम्यक, फिर आंशिक रूप में स्वरूप का संवेदन वो दूसरा सम्यक, और निर्विकल्प होकर के फिर आत्मा की अनुभूति ये तीसरा सम्यक है। एक देश जैसे अपन पानी के या कोई चीज़ के नज़दीक पहुंचते तो थोड़ी थोड़ी अपन को उसकी भाव भाषण होने लगता है। जब नज़दीकता पहुंचेंगे तो उस जाति का अपन को संवेदन आंशिक चालू हो जाता है। तो ये तो अपना परिणति है। जब अपन अपने स्वरूप की तरफ झुकेंगे तो फिर उस संबंधी अपन को थोड़ी थोड़ी शांति महसूस होगी कि नहीं होगी। और जैसे ही अपन उसमें पूर्ण जुड़ जाएंगे उस समय आपको पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद प्रारंभ हो जाएगा। तो सबसे पहले तो तुम्हें बाहर से ज्ञानियों की पहचान अगर होती है कि उनके वचन आदि से, उनके प्रवर्तन से, उनकी मुख मुद्रा आदि से है, तो समझो कि हाँ तुम्हारी पात्रता पक रही है। तो तुमने जो है वास्तव में अब मोक्ष मार्ग के अनुरूप तुम्हारा परिवर्तन हो रहा है। तो ये जो है जब तक व्यक्ति को इस प्रकार से माने वास्तविक भावात्मक रूप में जो है ऐसा संवेदन नहीं होता है ज्ञान में, तब तक उसके जीवन में परिवर्तन होता ही नहीं है। तो ये बात जो है इस 201 नंबर के इस वाक्य में उन्होंने कही है। तो उसको अपन क्या है, ज्ञानियों के वचन रहस्यमय होते हैं जब तक उनके अपन रहस्य को नहीं समझे। इसलिए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का नाम दिया है जिन प्रवचन रहस्य कोश। मैंने सिर्फ प्रवचन नहीं सुनना। और इसलिए टोडरमल जी साहब ने लिखा है नयों का ज्ञाता ज्ञानी नहीं बनता, नयों के अभिप्राय का ज्ञाता। उस नए के बताने के विषय का प्रयोजन क्या है, क्योंकि उस सारे नयों का प्रयोजन तो एक वितराग विज्ञानता की सिद्धि कराना है और कोई प्रयोजन नहीं है।
तो ये सारी बातें मन को जो है मैंने जिस विवक्षा से ज्ञानी बताना चाह रहे हैं जो बात, वो बात अपन को उनके अंदर के अभिप्राय को परखना आने चाहिए, तभी जा करके अपन अपने माने अपने परिणाम और अभिप्राय आदि को सम्यक बना करके सही मोक्ष मार्ग में परिवर्तन कर पाएंगे। 202 नंबर का वचन है। मिथ्यात्व से 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम स्थिति अंतर मुहूर्त में यानी दर्शन मूर्ति बनती है, जिसके कारण असंख्यात देह भाव भ्रमण करना पड़ता है। असंख्याति भाव भ्रमण करना पड़ते हैं। चारित्र मोह का गिरा हुआ यानी जीव वह तो ठिकाने आता है, पर दर्शन मोह का गिरा हुआ जीव ठिकाने नहीं आता। कारण कि समझने में फेर होने से करने में फेर हो जाता है। समझने में फेर जो अपने लिए आचार्य कुंद देव का अष्टपावड़ है, उसमें एक गाथा आती है, दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्ट श्रृणथिणे बाणम सिद्धंती चरिय भट्टा दंसण भट्टा न सिद्धंती। क्या अर्थ होता है? यही अर्थ होता है कि जो दर्शन से भ्रष्ट है वही मूल में भ्रष्ट है, मूल से भ्रष्ट है। चारित्र से भ्रष्ट जीव तो फिर भी तर जाता है। दंसण भट्टा भट्टा दंसण भट्टस्य नति निब्बण, दर्शन से भ्रष्ट जीव का निर्माण नहीं होता है। सिद्धंती चरी भट्टा, चारित्र से भ्रष्ट जीव तो फिर भी सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। दंसण भट्टा न सिद्धंती। तो यहाँ कह रहे कि 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम स्थिति अंतर मुहूर्त में बंधती है, जिस मिथ्यात्व भाव से, जिसके कारण असंख्यात भाव भ्रमण जीव को करना पड़ते हैं। एक समय में बांधा हुआ तीव्र विपरीततापूर्वक तीव्र कसायों से जो कर्म दर्शन मोहिनी का सबसे उत्कृष्ट कर्म बनता है स्थिति वाला। सब कर्मों में दर्शन मोहिनी राजा है संसार का, तो सबसे ज्यादा स्थिति दर्शन मोहिनी की होती है 70 कोड़ी सागर की। एक समय में बनता है कि अंतर में होते हैं, एक समय से 2 समय हुए उसी को जलन अंतर बोलते हैं। तो ये जो है अपने लिए दर्शन मोहिनी का उत्कृष्ट स्थिति बंद 70 कोड़ा कोड़ी सागर, चारित्र मोहिनी का 40 कोड़ा कोड़ी सागर, और बाकी ज्ञानावण दर्शनावण अंतराय आदि का 30 कोड़ा कोड़ी सागर। तो सबसे अधिक इस विपरीतता जीवन में खड़ी करने वाला अगर कोई है तो वो दर्शन मोह है। इसलिए आचार्यों ने इसको संसार का मूल कहा है और सम्यक को मोक्ष का मूल कहा है। जो अपने लिए क्या दिया? सम्यक दर्शन को चारित्रम खलु धम्मो और दंसण मूलो धम्मो। सम्यक दर्शन को धर्म का मूल आधार और चारित्र के लिए फिर धर्म, उसका सुख आदि वेदन में आता है। जैसे अपन मकान की नींव, मकान की मंजिलों का आधार है, उसके बिना ऊपर का महल खड़ा नहीं होता है। पर भोगना अपने लिए कहाँ नींव में नहीं होता है, भोगना काय का होता है? ऊपर के महल का, कमरों का, उसका भोग होता है। ऐसे ही जो है दर्शन अपने लिए जो है अपने स्वरूप की दृष्टि बनाता है और फिर उस स्वरूप की स्थिरता से शांति, निराकुलता, आनंद प्राप्त होता है। तो ये जो है यहाँ कहते हैं कि ऐसा जो दर्शन मोहिनी कर्म है कि जो एक अंतर मुहूर्त में क्या है 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बंध को प्राप्त कराता है, जिसमें कितने भाव लग जाएगी उसके चुकाने में। अगर क्रम से उसका उदय भोगना पड़े तब समझो एक भाव ज़्यादा से ज़्यादा 33 सागर का हो सकता है, इससे ज़्यादा तो आयु होती नहीं है। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर
अब लगा लो कितने भाव हुए। 1 करोड़ में 1 करोड़ को गुणा करो तो 1 कूड़ा कोड़ी होती, और उसमें 70 का गुणा करो तो फिर 70 कूड़ा कोड़ी सागर होगी। इसलिए कहते हैं उसमें असंख्य आत्मभाव व्यतीत हो जाते। तो कहते हैं कि चारित्र मोह का गिरा हुआ जीव तो वह तो ठिकाने लग जाता है, वो तो फिर भी लाइन पे आ जाती है उसकी गाड़ी। माने क्या है कि जीव यदि रास्ते पर असावधानी से बहक जाए तो फिर भी सावधानी करके रास्ते पे आ जाएगा, पर जिसकी बुद्धि खराब हो जाए तो अब रास्ते पे आ पाएगा वो कि नहीं आ पाएगा। जिसका दिमाग ही खराब हो जाए तो अब उसको तो रास्ता पे आना ही नहीं। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं कि चारित्र मोह का गिरा हुआ तो वह जीव ठिकाने आता है, पर दर्शन मोह का गिरा हुआ जीव ठिकाने नहीं आता। कारण बता रहे, कारण कि जिसकी समझ में ही फेर हो गया तो अब फिर उसके करने में, आचरण में फिर समीचीनता कहाँ से आएगी। जब उसकी बुद्धि खराब हो गई तो उसको रास्ता दिखेगा ही नहीं। अब उस रास्ते पे कैसे आएगा वो। इसलिए जो है अपन को सबसे प्रथम में प्रथम सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का उपदेश है आचार्यों का। दृष्टि समीचीन बने आपकी, आप अपना यथार्थ स्वरूप समझे पहले कि मेरा मूल स्वरूप ये है और मेरे मूल स्वरूप से सब पृथक ये है, और वास्तव में जब वो ही अपना स्वरूप दिखे तो उसी को अपना स्वरूप जाने, फिर उसी स्वरूप में रहे। तो रहने के लिए फिर पुरुषार्थ जागृत हो उसी में। क्यों कि अपने घर के बिना संसार में कहीं विश्राम नहीं मिलता है। निज घर बिना विश्राम नहीं, आज यह निश्चय हुआ। कब निश्चय हुआ कि जब सम्यक दर्शन हो जाता है, आत्मानुभूति पूर्वक आत्म प्रतीति हो जाती है। बाहर में पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर आए। दौलत अजहु अजहु विषयन को सदगुरु वचन सुनाए। आज भी भैया अब तो चेत जाओ, बहुत हो गया। इसलिए ज्ञानियों ने अपने लिए बहुत ही करुणा करके और ऐसा बार बार उपदेश दिया है कि भाई देखो ये तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा है, और वो समझ में भी जब ही आता है कि जब मोह नींद, जब उपसमय तीव्र मोह के नशे में व्यक्ति को सही बातें समझ में ही नहीं आती है। नींद में हो गए, मोह नींद में हो गए, या गाफिलता माने मद में नशा में हो गए, और या फिर बुद्धि खराब हो गई उसकी। सत असत विशेषात यद्दक्षोपलब्धिर उन्मत्तवत, अथवा मोह महामद पियो अनादि, या मोह नींद से उठे चेतन। सबका भाव एक ही है। तो ये जो है यहाँ पर इस 202 नंबर के वचन में उसी बात को सिद्ध किया है कि भैया कि तुम्हारी दृष्टि अगर खराब हो गई तो फिर समझ लेना कि तरने का कोई उपाय नहीं। कदाचित आचरण से गिर जाओ, च्युत हो जाओ, जैसे समंत्रभद्र आदि आचार्य अथवा मांगनंदी जैसे आचार्य, फिर लौट के रास्ते पे आ गए। क्यों? परिस्थिति जन्य वो चारित्र से गिरे थे। पाप का तीव्र उदय आ जाने पर हो गए, वो चारित्र से च्युत हो गए, परंतु फिर उनका विवेक जागृत था। इसलिए तत्काल सब जैसे ही उनकी परिस्थिति खत्म हुई और छोड़ छाड़ के फेंक के फिर रास्ते पर आ गए। तो ये इस प्रकार से ये 202 नंबर का जो वचन है, ये अपने लिए अपनी दृष्टि को संभाल करके, माने दृष्टि पहले तो सम्यक करने का और फिर उसको संभाल करके जीने का, और फिर साथ साथ अपने उस मार्ग पर चलने के लिए सम्यक प्रकार से सामर्थ्य पूर्वक अपने उस पर आचरण अपनाने का। तो ये अपने लिए मोक्ष मार्ग में अपने लिए क्या है, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा। तो ज्ञान में श्रद्धान गर्भित है वो। सम्यक ज्ञान जब ही होता है कि जब सम्यक श्रद्धान हो गए। इसलिए ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा कहने में क्या है कि वो तीनों गर्भित हो जाते हैं। इसके बाद 203 नंबर का वचन है, सत्पुरुष अन्याय नहीं करते। सत्पुरुष अन्याय करेंगे तो इस जगत में बरसात किसके लिए बरसेगी? सूर्य किसके लिए प्रकाशित होगा? वायु किसके लिए बहेगी?
क्या कहना चाह रहे हैं कि सत्पुरुष अन्याय करने लग जाएं, तो फिर क्या होगा कि संसार में सब असत असत पापी पापी रहेंगे, और पापी पापी रहेंगे तो उनकी पुण्य का उदय, जो अनुकूल व्यवस्थाएं हैं कि अपने लिए समय पर पानी बरसना, अपन बोलते हैं पूजा के बाद समय पर हो वर्षा, शांति पाठ बोलते जब क्या क्या हो वह वर्षा समय पे, तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा, हो वह चोरी न जारी। तो ये तो पुण्य के उदय वाले जीवों के लिए अनुकूल व्यवस्थाएं बनती हैं। तो जब जीव सत्पुरुष रहेंगे ही नहीं, पाप करने लग जाएंगे, तो अब ये बताओ कि ये अनुकूलताएं प्रकृति तुम्हें कहाँ से देगी? इसलिए कहते हैं अगर सत्पुरुष भी अन्याय करने लग जाएं तो क्या होगा कि फिर बरसात समय पर नहीं होगी, सूर्य सम्यक प्रकार से प्रकाश नहीं देगा, और वायु भी सम्यक प्रकार से इस लोक में चलना बंद हो जाएगी। काय की बरसात, काय की वायु होगी, विष वर्ष सप्त जो आखिरी में जो होती है सब छठवें काल में, वो सब होने लग जाएगा। अग्नि की बरसात होगी, विष जहरीली वायु चलेगी, जैसे यहाँ गैस कांड हुआ था, फिर वो अपने लिए माने जो जीवन दायिनी वायु होती है वो बंद हो जाएगी चलना। अरे भाई ये तो सब पुण्यात्मा जीवों को प्राप्त होती हैं अनुकूलताएं। अब जब जीव पुण्यात्मा रहेंगी नहीं, असत्पुरुष हो जाएंगे, पाप करने लग जाएंगे, तो फिर प्रकृति तुम्हारे अनुकूल कैसे रहेगी? इसलिए समझना है इनके मर्म को कि यदि पहली चीज तो सत्पुरुष अन्याय नहीं करते, विवेकी पुरुष धर्मात्मा पुरुष अन्याय नहीं करते, अनीति नहीं करते, और अगर करने लग जाएं तो फिर ये सारी अनुकूलताएं खत्म हो जाएंगी। न समय पर बरसात होगी, न समय पर सूर्य उगेगा, न तुम्हारे लिए वायु जो है आपके लिए ऐसी सुखदायी बहेगी, ठंडी ठंडी बयार, जब जो जरूरत होती स्वास्थ्य के लिए ऐसी वायु बहना बंद हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे लिए। जैसे जैसे व्यक्तियों के पुण्य क्षीण होते जा रहे हैं, और ऐसे इस काल में पापी जीवों की बहुलता होती जा रही है, वातावरण भी वैसी प्रकृति के द्वारा होता जा रहा है। भूकंप, अनेक अनेक प्रकार के समुद्रों में क्या आ रहे हैं, तूफान, अनेक अनेक, जो भी सुनामी तो नाम है, वो तो एक जगह का नाम है। तो इस प्रकार से माने सब प्रतिकूलताएं प्रकृति के द्वारा भी खड़ी हो जाती है। जैसे छठवें काल में अंत में जो है बिल्कुल प्रतिकूलता है, पूरा वातावरण गंदा दूषित हो जाता है, त्राही त्राही मच जाती है। हाँ, इस प्रकार से ये अपने लिए अपन देखो, अभी वर्तमान में चारों तरफ कोरोना काल में सारे त्राही त्राही, भयभीत, परेशान। अब ये बीच बीच में तुम्हारे इस काल के जीवों के तीव्र पाप के उदय आ रहे हैं, सारा विश्व परेशान, लाखों करोड़ों आदमी मारे गए, और जिनके थोड़ा पुण्य भागी था वे बच गए। ये नहीं समझना कि दवाई से बच गए, ये नहीं समझना कि हमने ऐसे कल्ला से बच गए, ये तो तुम्हारे पुण्य का उदय था तो बच गए। वो नहीं होता तो तुम लाख प्रयत्न कर लेते, कुछ नहीं होता। इसलिए कि बिना पाप के बीमारी नहीं होती, दवाइयों से बीमारी ठीक नहीं होती, और बीमारी से कोई मरता नहीं। जब तक आयु कर्म है तब तक उसको कोई नहीं मार सकता है। ये जो है अपन को माने ज्ञानियों के वचनों के उस गहराई के मर्म को समझना चाहिए। बिना पाप के बीमारी नहीं आती, और दवाइयों से बीमारी ठीक नहीं होती, और बीमारी से कोई मरता नहीं है। जब तक आयु कर्म है उसको कोई नहीं मार सकता। जब तक पुण्य का उदय है तब तक उसके लिए कोई बीमारी नहीं आ सकती। इसलिए ये सारी बातें अपन को जब सैद्धांतिक दृष्टि से समझ लेते हैं तो अपन को ये मिथ्या कल्पनाओं के प्रयत्न खत्म हो जाते हैं, और मिथ्या भय खत्म हो जाते हैं। अपन सही निर्भय होकर के स्वात्माश्रित जीवन जीते हैं।
ये 204 नंबर का वचन है। स्वच्छंद सी स्वामति कल्पना सी सदगुरु की आज्ञा बिना ध्यान करना ये तरंग रूप है, और उपदेश और व्याख्यान करना ये सब अहंकार मान रूप जानना चाहिए। गजब बात नहीं, सिद्धांत वस्तु व्यवस्था बता रहे। ऐसा ही है। क्या कहा? स्वच्छंद से, स्वच्छंद माने बिना तत्व को समझे, बिना ज्ञानियों के सानिध्य किए, अपनी स्वमति कल्पना से, यानी सदगुरु की आज्ञा के बिना, ज्ञानियों के उपदेश को समझे सुने बिना कोई अगर ध्यान करने बैठता है तो कहते हैं वो पानी में जैसे तरंग आती है, हवा के झोंके आते हैं, ऐसे ही तरंग जैसा तुम्हें सिर्फ ध्यान लगेगा काल्पनिक, परंतु वास्तविक स्वाश्रय से जो अपना स्थिरतापूर्वक अतीन्द्रिय आनंद देने वाला ध्यान है वो प्राप्त नहीं होगा। तरंग हो जाता है ध्यान, और उपदेश दंभ हो जाता है। अपन सोच रहे कि अरे हम तो उपदेश दे रहे साहब, हम तो बहुत सबको समझा रहे, पर तुम सिर्फ मान कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे, दंभ का पोषण कर रहे अपना। अज्ञान दशा में करोगे क्या? बिना अहंकार के पोषण के आप जो भी धर्म के कार्य है वो कर ही नहीं सकते, उसमें अहंकार आ जाता है। क्षुल्लक धर्मदास जी ने लिखा कि मैं उपवास करता था, व्रत आदि ले लिए, तो मेरे जहन में अहंकार का जहर भर गया था। मैं अपने को ऊंचा मानता था, सबको नीचा मानता था। अब वो तो देखो क्या है, वो तो उनको अविवेकपूर्ण है। समर्पण भी कहाँ करना? नहीं, ये देखो ऐसा अपन कोई ऐसा नहीं कह रही है, ये तो पहले कह रहा है पहले सत्पुरुष की तुम्हें पहचान हो और फिर उसके प्रति समर्पण करो, उसके बिना श्वास भी नहीं लो, इनका तो ये कहना है। तो मैंने जो सच्चा वैद्य है, अगर उस वैद्य के आज्ञानुसार आप परिवर्तन करोगे तो तुम्हारी बीमारी ठीक होगी कि नहीं होगी? तो दही पहले दिए ही है, बिना पहचाने किसी को सत्पुरुष मान लो, ये तो मूर्खता है। गहरा गहरा नत्थु खेरा थैला छाप वैद्यों के डॉक्टरों के पास चले जाओ, ये तो मारेंगे अपना स्वास्थ्य आदमी। दिए ही है कि कुकुर रूपी लुटेरे विवेक में ऐसे बेचारे भोले जीवों का समय खराब कर लेते। वे तो सोचते हैं कि इनसे हमारा हित होगा, और वो ऐसा उपाय करते हैं कि वे अचेत हो जाते हैं, बेचारे नहीं कर पाए तत्व का, ऐसा उलझा देते हैं वे धर्म के नाम पर लोगों को। इसलिए बहुत विवेक की जरूरत है। कहीं पर भी किसी को भी सत्पुरुष मान करके और फिर उनके आधार पर चलने लग जाना तो लुटने के अलावा कुछ नहीं है, मरने के अलावा। ते कुगुरु जन्म जल पलना, पत्थर की नाव है, वे तो खुद ही डूब रहे हो, तुम्हें भी डूबोएंगे। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अगर मोही परस्पर में मैंने शादी करके जिएंगे तो आपस में भी डूबने के अलावा उनको कुछ नहीं है। और विवेकी व्यक्ति अगर शादी करके रहेंगे तो परस्पर एक दूसरे की धर्म आराधना में संयोगी होंगे, मोह बढ़ाने में कारण नहीं बनेंगे। इसलिए सत्पुरुष का सानिध्य करके ही व्यक्ति को अपना आत्म कल्याण करने का सही मार्ग उपलब्ध हो सकता है। इसके अलावा इसलिए अपन को सबसे पहले सम्यक दर्शन में सच्चे देव सद्गुरु का श्रद्धान क्यों दिया? अगर ऐसा नहीं होता तो उसको सम्यक दर्शन के कारणों में मूल कारण क्यों बताया? सबसे पहला मोक्ष मार्ग का सबसे पहला पाया है सच्चे देव सद्गुरु का पहचान करके श्रद्धा, फिर उनके द्वारा बताए हुए तत्वों का निर्णय, और फिर उस तत्वों का फिर निर्णय करके स्वा का स्वारूप, पर का पर रूप, और हे को हे रूप, उपादेय को उपादेय रूप। तो फिर स्वा का अवलंबन करके फिर परावलंबी भावों का अभाव करके स्वावलंबी संबंध जरा मुक्त तत्व की सिद्धि करना, इतना तो काम है।
इसलिए भाई देखो बहुत, देखो जल्दबाजी और उतावलेपन में ये धर्म का कार्य चालू नहीं, धर्म का मार्ग नहीं मिलता है। ये तो विवेकपूर्ण, धैर्यतापूर्वक, गंभीरतापूर्वक और फिर अपन सम्यक प्रकार से सानिध्य करके और अपने जीवन में बहुत ही शालीनता से उसको समझकर और फिर क्रम से परिवर्तन करें तो कल्याण होगा। इसलिए कहते हैं स्वच्छंद से, अपने मनमाने तरीके से, अपनी स्वयं की मति कल्पना से और सदगुरु की आज्ञा बिना, जब तक वो आज्ञा नहीं दे दें तब तक अपने लिए जल्दबाजी नहीं करना है। जब तुम्हारी पात्रता पक जाएगी तब तुम्हारे लिए वो निर्देश करेंगे कहाँ अब आप उपयोग ध्यान में बैठिए, अब आप अपने उपयोग को समझ लिया तो अब इस प्रकार का ये आगे का कार्य करिए। इसलिए कहते हैं कि बिना ध्यान का लक्षण जो दिया है कि नहीं, तत्वार सूत्र में ध्यान एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अब वो दिया है कि जिसको पूरा तत्व आगम का ज्ञान हो अंग पूर्वादि का, तभी जाकर के वो अपने उपयोग को यथार्थ अपने स्वरूप पर एकाग्र कर पाएगा। न तो उपयोग इधर उधर अनादिकाल से तो भटक ही रहा है। अब टिकाओगे किसकी दम पे? जब तक टिका हुआ तत्व खूंटा नहीं मिलेगा तुम्हें, तब तक तुम अपनी परिणति को उस पर एकाग्र कैसे, उसको रुकाओगे कैसे? गाड़ी पे तो बैठना है, पर कहाँ बैठना है? पहियों पे टक जाओ तो मरोगे, घूमोगे। तो धुरा के ऊपर गाड़ी के बैठने का स्थान होता है, ध्रुव तत्व पर, जहाँ पर जो है वो स्थायी रहती है गाड़ी। इसलिए जो है ये सारी चीज़ें अपन को बराबर बहुत गंभीरता से समझ करके और फिर पूर्ण समझ करके और फिर समर्पण करते हुए अपने मनमाने तरीके से कुछ नहीं करना, क्योंकि अभी तुम्हें कुछ नहीं पता उसका कि क्या अपने जीवन का हित कैसे होगा। तो स्वमति कल्पना छोड़ के, मैंने स्वच्छंद छोड़ के, स्वमति कल्पना छोड़ के और उनकी अपनी पात्रता पके बिना, उनकी आज्ञा पाए बिना और ध्यान में बैठना तो कहते तरंग रूप है, और उपदेश देना वो कहते हैं अभिमान और दंभ का पोषण करने रूप है। तो ऐसा जो है ये 204 नंबर का वचन बहुत अपने लिए सजगता कराता है, जागृत होकर के इस मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। और कोई भी कार्य अपन को बिना पात्रता के आए करने का निषेध करता है। जब तक पात्रता नहीं पके उस जाति की, तब तक जो है, जैसे मान लीजिए कि अपन को लोहे को मोड़ना है, जब तक पूरा लाल गर्म नहीं हो जाए तब तक हथौड़ा नहीं मारे जाते। उसमें नाई होता है जिसकी गर्दन चढ़ जाए तो उसको चटकाना है, तो पहले तो वो हाथ में उसकी गर्दन लेकर के हिलाता है बहुत देर तक। वो कहते बिल्कुल छोड़ दो, ढीली छोड़ दो, छोड़, जब तक तुम ढीली नहीं करोगे जब तक वो झटका मारेगी नहीं, क्योंकि उसको जैसा झटका मारना है, अब तुम जब तक ढीली नहीं छोड़ोगे तब तक वो वैसा मार ही नहीं सकता। जब तक तुम पूर्ण रूपेण वो जैसा कहे वैसा तुम बिल्कुल सहज होकर के समर्पित मान लोगे, जैसे कि अब अपनी आत्मा अलग है ही नहीं, बस अब हमारा पूरा का पूरा वही नहीं की आत्मा हमारा स्वरूप। जैसे मिट्टी पूरी नर्म हो जाती है तभी जो है कुमार उसको मोड़ करके अपने हिसाब से ढाल पाता है, और कहाँ कहाँ पर उसको। इसलिए गुरु और शिष्य का जो संबंध है, क्या गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है, घट घट काढ़े खोट, और अंदर हाथ सहारा दे और बाहर मारे चोट, तब जाकर के पूरा वो घड़ा व्यवस्थित बन के और उसमें अमृत कलश बन पाता है, जल धारण करने की सामर्थ्य को प्राप्त कर पाता है। उसको फिर हवा में पकाया जाता है, बनाया जाता है, फिर उसकी परीक्षा की जाती है सब प्रकार से। जब वो पूर्ण पक्व हो जाता है तब फिर उसमें पानी भरा जाता है, फिर वो शीतल जल पिला करके तुम्हारे लिए क्या करता है, शांति पर प्राप्त कराता है। तो इस सब चीज़ों का जो है एक बहुत व्यवस्थित क्रम है, और इस क्रम को समझे बिना यदि बता दो आज देखो तो सब ऐसे ही मचा हुआ है, चारों तरफ मनमाने तरीके से लोग परिवर्तन कर रहे हैं अपने अपने तरीके से।
गुरु 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 क्या करके वो एक भी गुरु के नहीं मानते, सब गुरु घंटाल स्वयं बन जाते। एक बार जो है लोकसभा में जब ये अटल बिहारी वाजपेयी जो है जब प्रधानमंत्री बन रहे थे, उनकी 13 दिन में सरकार गिर गई थी। एक बार 13 दिन में, एक बार 13 महीना में, और एक बार 4.5 साल तक चली थी। तो जब वो 13 दिन में उनके लिए कुछ एक आध वोट की कमी पड़ रही थी, तो स्पीकर के लिए अपना मत डालना था उसमें। उस समय जो है जो पूर्व प्रधानमंत्री वगैरह थे, सब की स्पीच हुई थी। नरसिम्हा राव 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे। 5 साल रहे, 10 साल रहे हैं? क्यों? जितने साल रहे हो, चलो मनमोहन 10 साल रहे, चलो होगा जो भी होगा, देखना। चलो, तो जो भी है, उस समय वो इसके पहले जो नरसिम्हा राव थे, और उन्होंने कुछ सांसदों को खरीद करके बने थे प्रधानमंत्री। तो जो है जब ये अटल बिहारी जी का बनने का नंबर था, और उनके लिए प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुमत सिद्ध करना था, सब प्रधानमंत्रियों की जो स्पीच हुई थी, तो नरसिम्हा राव ने जब स्पीच दी तो कहने लगे हम तो अपने अटल जी को अपना गुरु मानते हैं। ऐसा उन्होंने जो है उपदेश अपना जो है स्पीच दे करके ऊपर बैठे। बाद में अंत में फिर अटल बिहारी जी को अपनी स्पीच देना थी, तो उन्होंने कहा भाई अभी हमारे पूर्व मित्र नरसिम्हा राव जी कह रहे थे कि मैं तो अपने अटल जी को अपना गुरु मानता हूँ, पर आज गुरुओं की कौन सुनता है, आज तो गुरु घंटालों की जरूरत है। आज मानता कौन है गुरुओं को, उनकी मानता कौन है? तो मतलब कहने का ये है कि आज ऐसे धर्म के क्षेत्र में चल रहा है सब अपना सिर्फ स्वार्थ साधने के लिए गुरु 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 गुरु, जो भी जितने को भी अपने गुरु कह रहे हैं, एक भी उनके उसके आधार पर चलने की पात्रता नहीं रखते अधिकांश। सब अपना स्वार्थ, ख्याति, लाभ, पूजा, मान, सम्मान, ये इसको पाने के लिए सब काम करते हैं अधिकांश। तो ये जो है, ये अपन को यहाँ पर एक एक वचन जो है ज्ञानियों का बहुत ही मार्मिक और समझ करके अपन अपने जीवन का अगर पात्रता पाना है तो अपन को अपने जीवन का शोधन करें, और लोगों से तो अपन शिक्षा लेवे कि भैया इस प्रकार की अपात्रता अपन को नहीं अपने जीवन में लाना है। अगर अपन को वास्तव में उस क्षेत्र में अगर प्रवीणता पाना है, अपना काम बनाना है। 205 नंबर का वचन है, देखिए। देहधारी आत्मा पथिक है और देह ये वृक्ष है। इस देह रूपी वृक्ष के नीचे जीव रूपी पथिक यानी राहगीर विश्राम लेने बैठा है। वह पथिक वृक्ष को ही अपना मानने लगे, यह कैसे चलेगा? क्या कहा? देहधारी आत्मा पथिक है। जो इस मनुष्य पर्याय में आत्मा आई है, तो ये देह क्या है? देह है वृक्ष। जैसे पथिक चलते चलते और थक जाए गर्मी से, तो फिर कुछ समय के लिए सड़कों के किनारे पेड़ लगे होते थे, तो कुछ समय के लिए किनारे पर जो है वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करता है। ऐसे ये चतुर्गति में मोक्ष जाने वाले पथिक राहगीर अभी जब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, मंजिल नहीं आती है, तो जगह जगह इनको शरीर मिलते हैं संसार में, उसमें कुछ समय के लिए उनको विश्राम करना है, फिर उसमें अपना क्या विश्राम करके आगे बढ़ना है। और अगर तुम उस पेड़ को ही अपना घर मान लो और पकड़ के बैठ जाओ, तो अपनी मंजिल तक आगे कैसे पहुंचोगे? ऐसे यहाँ कह रही है कि भैया ये देहधारी आत्मा तो पथिक है, और देह ये उसका वृक्ष है।
पथिक के लिए, राहगीर के लिए थोड़े समय विश्राम करने के लिए। और इस देह रूपी वृक्ष के नीचे जीव रूपी पथिक राहगीर विश्राम लेने को बैठा है थोड़े समय को। अब वह पथिक वृक्ष को ही अपना मानने लग जाए तो फिर आगे कैसे अपना काम बनेगा, कैसे अपन मंजिल तक पहुंचेंगे। तो अब देह जीव को एक गिने तो अब तुम कैसे अपनी मंजिल तक उस मोक्ष तक की सिद्धि कर पाओगे बढ़ते हुए। इसलिए इस देह को सिर्फ कुछ समय के लिए विश्राम घर समझना, वृक्ष समझना और अपना विश्राम करके अपना काम करके आगे बढ़ना, इसमें अटकना नहीं, इसमें मोह नहीं करना। हाँ, ऐसा जो है अपन को इसमें जो है इन्होंने ये संदेश दिया है, ये उपदेश दिया है कि भैया ये देह मोह करने लायक नहीं है, इसमें अपनापन करने लायक नहीं है। कुछ समय के लिए आपको विश्राम के लिए वृक्ष के समान है, अथवा थोड़े समय के लिए विश्राम घर है यहाँ, और अपना विश्राम करके और अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाओ। धर्मशाला, हाँ वही रेस्ट हाउस को कुछ समय के लिए धर्मशाला है यहाँ, अपन थोड़े समय के लिए विश्राम करके अपना काम करके आगे बढ़े। धर्मशाला तो अपना तीर्थ यात्रा के लिए आगे के लिए तुम भैया कुछ समय के लिए अपने आए हो बैठो और अपनी तीर्थ यात्रा करके आगे बढ़ो और फिर जाओ। यहाँ तो रुकना तो है नहीं ज़्यादा। अगर तुम उस धर्मशाला को ही अपना घर बांध करके और उसमें ही रुक जाओ और फिर खाली नहीं करो, कैसे काम चलेगा। तो ये जो है एक एक वचन जो है इन ज्ञानियों के जो है अपन को वास्तव में मोह नींद से जगा देने वाले हैं। ये जो है मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करेंगे। ये अपन को जो है ज्ञानी गुरुओं का जो है जागृत होने के लिए जाग जाओ, जागते रहो। जो तुम्हारे से रात्रि में जो पहरा देता है, क्या बोलते हैं उसको, पहरेदार, तो वो क्या कहता है, जागते रहो। देखो ऐसा है कि जो सो रहे हो उनको भी सजग कर रहा है और जो जागृत हैं उनको भी सजग कर रहा है कि सो मत जाना, यहाँ चोरों का बहुत फैलाव है। हाँ, तो यहाँ तो चारों तरफ चोर ही चोरों का पैसारा है, इसलिए यहाँ पर तुम सो मत जाना, कभी लुट जाओगे नहीं तो। इसलिए यहाँ अपन को बहुत सजग रह करके जीने की ज़रूरत है। कहीं पर भी अटकने की भटकने की आवश्यकता नहीं है। बहुत अपने लिए आचार्यों ने मैंने वास्तव में इस पर्याय में आके अपना कार्य किया और सबके लिए भी उस कार्य करने का संदेश दिया। सर्वि अरहंत ने, सर्वि ज्ञानियों ने जिस प्रकार से कर्मों को नष्ट किया, मोह को क्षीण किया, सबको वही विधि उनने बताई है और इसलिए पर उनको बहुमान करके और उनके बताए हुए मार्ग पर चल के अपना काम करें। इस प्रकार से जो है 205 तक के वचनों की अपन ने थोड़ी थोड़ी क्या कहना चाह रहे हैं भगवान जिनेंद्र देव के आधार से जो श्रीमद् राजचंद्र जी ने अपने जीवन में प्रयोग करके जो अनुभव किया, तो ज्ञान अन्य जीवों के लिए जो अपनी भाषा में सरल शब्दों में भगवान जिनेंद्र की वाणी को ढाल करके जो लिखा, तो ये सब जीवों के लिए जो है कल्याणकारी है। चलिए दुख सने धनी धन